औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बिजनेस टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बिजनेस और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 5 में कुछ और टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेकंड हमारी बिजनेस टर्मिनोलॉजी है बिजनेस ट्रांजैक्शन। Any legal, any dealing between persons or things relating to business is called business transaction. Business transaction must be legal. Business transaction must be done for the purpose of earning profit. Dear students, किसी भी किस्म की सरगर्मी दो लोगों के दरमियान की जाए या अशिया के दरमियान की जाए और उसका मकसद कारोबार करना हो, वो कारोबार से रिलेटेड हो, उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन का नाम देंगे। अब यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए दो शर्तें बयान की गई। पहली शर्त ये थी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट बी लीगल। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ते हुए कहा कि एनी लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसी तरीके से जब कारोबार के लिए कानूनी सरगर्मी शर्त है, तो कारोबार से मुंसलिक जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जो कारोबारी रोजमर्रा का लेन देन है, वो भी तो कानूनी होना चाहिए। तो इसलिए जब बिजनेस लीगल एक्टिविटी है तो आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन भी लीगल डीलिंग होनी चाहिए। आपकी रियासत के कानून उस डीलिंग के ऊपर किसी भी किस्म की ऑब्जेक्शन ना लगाए। आपकी बिजनेस लॉस आपकी उस एक्टिविटी के ऊपर, आपकी उस डीलिंग के ऊपर किसी किस्म की ऑब्जेक्शन ना लगाए, तो उस सरगर्मी को, उस डीलिंग को आप बड़े आराम से, आसानी से, बगैर किसी खौफ के आप उसको पूरा कर सकते हैं। जब वो लीगल है तो सेकंड हमारी शर्त है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। उस कारोबारी लेन देन से बिजनेस का जो मकसद है वो पूरा होना जरूरी है। मैं फर्नीचर मार्केट से जाता हूँ, खरीद के लाता हूँ, उसको अपने घर में रख देता हूँ, तो वो मेरी ट्रांजैक्शन तो है, मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। उसकी वजह क्या है कि वो जो खर्चा है या वो जो मैंने फर्नीचर परचेज किया है, उससे मुझे किसी किस्म की कोई अर्निंग नहीं होगी। जबकि हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन का मकसद ही क्या है कि वो मुनाफा कमाने के लिए है। अगर वो फर्नीचर मार्केट से खरीद कर मैं अपने कारोबार में ले आता हूँ, तो अब वो जो फर्नीचर आया उसका मकसद मेरा मुनाफा कमाना होगा, क्योंकि उसमें मैं उस अपने कस्टमर को बिठाकर डीलिंग करूँगा। अगर मैं एक टीचर हूँ तो उस फर्नीचर के ऊपर मेरे स्टूडेंट्स बैठकर पढ़ेंगे और उसकी मुझे फीस पे करेंगे। तो अब वो मेरी क्या होगी, वो मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। क्यों? वो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो मैं अर्निंग प्रॉफिट के लिए सर अंजाम दूंगा। ये स्टूडेंट तीन तरह की आपकी जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन, जिसे हम नकद लेन देन कहते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार लेन देन, इंटरनल ट्रांजैक्शन, अंदरूनी लेन देन। व्हाट इज कैश ट्रांजैक्शन? ऐसा कारोबारी लेन देन जिसके अंदर आप ट्रेडिंग करें और उसी वक्त कैश की अदायगी करते हैं या वसूली कर लें, उसे हम कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे। When the goods are exchanged or traded in the form of cash is called cash transaction. कैश की शक्ल में, ज़र की शक्ल में अशिया की खरीदो फरोख्त, नकद लेन देन। आप जाते हैं मार्केट से बुक परचेज करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग बाय खादिम हुसैन, बाय एनी ऑथर, वीक्स एंड वीक्स, लार्सन, और उसी वक्त उसकी रकम अदा कर देते हैं। ये कैश ट्रांजैक्शन है। मैं बाइक खरीदता हूँ, उसी वक्त कैश पे कर देता हूँ, कैश ट्रांजैक्शन है। तो कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है।
आप कैश पर जो भी चीज खरीदें या बेचें वो आपकी कैश ट्रांजैक्शन के तुलने में है। दूसरी हमारी क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। when the goods are traded when the goods and services are traded and payment is made in near future, it is called credit transaction। कि जब आप अशिया की या खिदमात की खरीदो फरोख्त तो करें, लेकिन उसकी अदायगी और वसूली का वादा आने वाले मुस्तकबिल में कर रहे हैं, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल बाद, तो उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन का नाम देंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर कैश की इन्वॉल्वमेंट इमीडिएटली होना जरूरी नहीं है। जैसे आप अपने रिटेलर के पास जाते हैं, आप कहते हैं उसे 1 ऑयल का पैकेट दे दें, 2 किलो चावल दे दें, 1 किलो शुगर दे दें और पैसे शाम को वो आकर दे देंगे। ये क्या है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आपने अशिया का तबादला तो कर लिया, अशिया खरीद तो ली है, लेकिन अभी उसके अंदर पेमेंट नहीं किया आपने। तो जब तक पेमेंट नहीं करेंगे उसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन बनाएंगे। आप बिजली यूज कर रहे हैं, आप पहले बिल रिसीव करते हैं, उसी वक्त पेमेंट नहीं करते, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन की वजह से। इसकी अदायगी आप 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब ड्यू डेट होगी उस वक्त की जाती है, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर अशिया की खरीदो फरोख्त तो हो जाएगी, लेकिन पेमेंट का जो वादा है वो मुस्तकबिल में किया जाएगा, उसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन बनाते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारी इंटरनल ट्रांजैक्शन। वाज़ेह तौर पे बयान किया जा रहा है, ऐसा लेन देन, एनी ट्रांजैक्शन which is not related with outsiders, वो तमाम कारोबारी लेन देन जिसका ताल्लुक बाहर वालों के साथ ना हो, आपकी इंटरनल ट्रांजैक्शन है। अब आप समझ रहे होंगे कि अब ये क्या डेफिनेशन है। तो याद रखें, कुछ लेन देन ऐसा होता है जो कि हम अपने बिजनेस के अंदर रहते हुए कंप्लीट कर रहे होते हैं, और कुछ लेन देन ऐसा होता है जो कि हम अपने बिजनेस के बाहर उसकी एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज आपके पास मैनेजर काम कर रहे हैं, आपके पास एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज और मैनेजर की सैलरी वो इंटरनल ट्रांजैक्शन है। क्यों? एम्प्लॉइज और मैनेजर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल पार्ट है, जिसे आपकी हर एक्टिविटी के बारे में पता है। तो अब ऐसी, इसलिए हम कहते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन is related only within the organization, और वो ट्रांजैक्शन जो कि आपके आउटसाइडर से रिलेटेड हो वो भी आपकी क्या कहलाती है, इंटरनल ट्रांजैक्शन कहती है। मैं मालिक के मकान को रेंट पे कर रहा हूँ, वो मेरी इंटरनल ट्रांजैक्शन नहीं है, वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। तो इंटरनल ट्रांजैक्शन आपकी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या की जाती है, एग्जीक्यूट। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स, जिसे हम उर्दू में बर्दाश्तगी कहते हैं। कैश और गुड्स which are taken by the proprietor for his personal use is called drawings. Drawings is the decrease in owner's equity. Dear student, कैश या अशिया जो कारोबार का मालिक अपने कारोबार में से जाती इस्तेमाल के लिए निकलवाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ड्राइंग्स का नाम देते हैं। तो पर्सनल कंजम्पशन ऑफ ऑनर इज कॉल्ड ड्राइंग्स। ड्राइंग से आपकी बिजनेस की जो ऑनर्स इक्विटी है, यानी कि मालिक का जो अकाउंट है, उसमें क्या आती है, उसमें कमी आती है। तो आप ड्राइंग्स को जो है वो पर्सनल एक्सपेंस भी कह सकते हैं और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं।